गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में अपन पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? संप्रभुता का सिद्धांत। संप्रभुता या प्रभुसत्ता दोनों एक ही चीज है, उसके सिद्धांत के विषय में अपन पिछली कक्षा में पढ़े थे। ठीक है, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अपन आज पढ़ेंगे बहुलवाद। इसी सिद्धांत में एक थ्योरी मिलती है अपने को, बहुलवाद की थ्योरी। ठीक है ना, लेकिन बहुलवाद क्या चीज है उसको समझते हैं और बहुलवाद की इसमें आलोचना बताई गई है। ठीक है ना, तो पहले अपन बहुलवाद समझते हैं, उसके बाद हम बहुलवाद की आलोचना के विषय में बात करेंगे। ठीक है, बहुलवाद। अब बहुलवाद क्या चीज है? बहुलवाद एक सामान्य सी बात है, सामान्य सी एक विचारधारा है जो जैसे प्रभुसत्ता और बहुलवाद में हम अपन तुलना करेंगे तब एक सही निष्कर्ष अपने को मिलेगा। तो प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता एक ऐसी शक्ति है जो एक स्थान पे पाई जाती है। ठीक है ना, किसी एक संस्था पे पाई जाती है। ठीक है ना, लेकिन बहुलवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है, एक ऐसी विचारधारा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण एक तरह से कहा जाए। ठीक है ना, और शक्ति का एक स्थान ना होकर के शक्ति का जो है तो कई स्थान बताया गया है इस सिद्धांत में, बहुलवाद के सिद्धांत पर। ठीक है, तो चूंकि अगर बहुत सारी जगह में अगर शक्ति हो चली जाएगी और कई सारे लोग शक्ति को जो है तो शक्ति का बंटवारा हो जाएगा तो वहां पे जो है तो एक अराजकता उत्पन्न होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, ऐसा विद्वानों का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुलवाद की है आलोचना की गई है कि बहुलवाद हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए या हमारे देश की राजनीति के लिए बहुलवादी सिद्धांत ठीक नहीं है। ठीक है, अब क्यों ठीक नहीं है? विद्वानों ने क्या तर्क दिए हैं? ठीक है, बहुलवाद के पीछे ठीक न होने के पीछे क्या तर्क दिए हैं विद्वानों ने, उसी तर्क पर अपन आज बात रखेंगे। ठीक है, तो बहुलवाद की जो आलोचना है, ठीक है, बहुलवाद की आलोचना कई तथ्यों के आधार पर बताया गया है। तो पहला तथ्य क्या है? अराजकता की ओर ले जाता है। पहला है ठीक है, बहुलवाद किसकी ओर ले जाता है? अराजकता की ओर ले जाता है। यानी कि बहुलवादी सिद्धांत या बहुलवादी विचारधारा अगर आ जाती है तो वहां पे व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होती हैं, व्यवस्थाओं में प्रभाव पड़ता है और एक सामान्य अवस्था से हट करके चीजें एक अराजकता की ओर जो है तो पहुंच जाती हैं। ठीक है ना, इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है? तो यद्यप बहुलवादी राज्य का उन्मूलन नहीं चाहते हैं परंतु उनकी विचारधारा को स्वीकार कर लेना स्वाभाविक परिणाम क्या निकलेगा? अराजकतावाद को जन्म मिलेगा। ठीक है, किसको जन्म मिलेगा? अराजकतावाद को जन्म मिलेगा, क्योंकि सभी समुदायों का समान महत्ता देने पर समाज में स्वयंकारी संस्था नहीं रहेंगी। ठीक है, और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि सभी समुदायों को अगर बराबर महत्व दे दिया जाएगा और सभी समुदायों के पास अगर ताकत पहुंच जाएगी, शक्ति पहुंच जाएगी, सभी समुदायों के पास अगर संप्रभुता पहुंच जाएगी, प्रभुसत्ता पहुंच जाएगी, तो वहां पर अराजकतावाद का उत्पन्न होना या अराजकता का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अराजकता की ओर ले जाता है। क्या 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 अराजकता की ओर ले जाता है? बहुलवाद। ठीक है, दूसरा है बहुलवाद काल्पनिक। ठीक है, बहुलवाद काल्पनिक से तात्पर्य यह है कि यह एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, परिकल्पना है, एक सोच है। ठीक है ना, कि बहुलवादी शक्तियों का, बहुलवादी जो है तो संप्रभुता कायम होगी, लेकिन ऐसा संभव हो पाना मुश्किल है क्योंकि यह सिर्फ कल्पनाओं की बात है। आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जितनी प्रभुसत्ता है या जितनी भी संप्रभुता है वह सभी के पास पहुंच जाए, किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा गया। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं बता दूं कि जो शक्ति
देश के प्रधानमंत्री के पास है, वही शक्ति अगर एक छोटे छोटे संगठनों के पास भी पहुंच जाए तो वहां पर क्या व्यवस्था उत्पन्न होगी, बहुत अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। जो निर्णय प्रधानमंत्री के लेवल का होता है वही निर्णय एक गांव का सरपंच लेने लगेगा तो कहाँ चीजें सही रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगी, चीजें बहुत अस्त व्यस्त हो जाएंगी और यह संभव नहीं है। अतः इसको क्या कहा गया है, कल्पना कहा गया है, या सिर्फ कल्पनाओं में यह बात ठीक लगती है। ठीक है, फिर अगला है समस्त समुदाय समान नहीं। समस्त समुदाय समान नहीं। अब समस्त समुदाय समान नहीं में क्या तात्पर्य है, क्योंकि समस्त समुदायों का अर्थ यह है कि जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, वह इक्वल नहीं हो सकती हैं, वह समान नहीं हो सकते हैं, यह असंभव है। ठीक है, तो सभी समुदाय समान नहीं है, अतः सबके पास शक्ति का होना गलत है, अनुचित है। ठीक है, तो इसके आधार पर भी कहा गया है। चौथा है बहुलवाद का ध्येय स्पष्ट नहीं है। बहुलवाद का ध्येय स्पष्ट नहीं है। ठीक है, बहुलवाद का ध्येय स्पष्ट नहीं है, इससे क्या तात्पर्य है, बहुलवाद की जो विचारधारा है वह स्पष्ट नहीं है, वह जन कल्याणकारी नहीं है, जनहितैषी नहीं है। ठीक है ना, बहुलवाद एक समाज की बात करता है, समाजों की बात करता है, पब्लिक की बात नहीं करता है, जनता की बात नहीं करता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि बहुलवादी विचारधारा के लोग या बहुलवाद वाली विचारधारा समाज और देश के लिए हितकर नहीं। इसके आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। ठीक है, राज्य की संप्रभुता के बिना शांतिपूर्ण ढंग से समाज का संगठन नहीं हो सकता। राज्य की प्रभुसत्ता के बिना समाज का विकास संभव नहीं। ठीक है ना, राज्य की प्रभुसत्ता के बिना, राज्य की प्रभुसत्ता, जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत बताया गया है वो राज्य के पास होना चाहिए, बहुलवादियों के पास नहीं होना चाहिए। और राज्य का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक प्रभुसत्ता राज्य के पास हो। ठीक है, यहाँ पर यही बात बताई गई कि राज्य की प्रभुसत्ता के बिना, यानी कि राज्य की प्रभुसत्ता के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। ठीक है, अब अगला है बहुलवादियों का कानूनी दृष्टिकोण भ्रामक। छठवां क्या पॉइंट है, बहुलवादियों का कानूनी दृष्टिकोण भ्रामक। बहुलवादियों का कानूनी दृष्टिकोण भ्रामक, इससे क्या अर्थ है कि बहुलवादियों की जो विचारधारा है, जो सोच है, एक भ्रम उत्पन्न करने वाली है, भ्रामक है। ठीक है ना, स्पष्ट नहीं है, भ्रामक है, स्पष्ट नहीं है। क्या बातें बताई गई इसमें कि बहुलवादियों का यह कहना ठीक है कि कानून का स्रोत केवल राज्य की इच्छा मात्र नहीं है, परंतु उस बात को अद्वैतवादी भी मानते हैं। निस्संदेह कानून के विभिन्न स्रोत हैं। अद्वैतवादियों एक समुदायवादियों का तो केवल यह कहना है कि प्रत्येक स्रोत को कानून के रूप में प्रकट करने के लिए वैधानिक स्वीकृत आवश्यक है। यानी कि बहुलवादियों की जो विचारधारा है वह स्पष्ट ना होकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली है। अतः इस आधार पर भी इस सिद्धांत की, बहुलवाद के सिद्धांत की आलोचना करना उचित है। ठीक है, तो यह हो गया आपका बहुलवाद जो है तो हमारे देश और समाज के लिए सही नहीं है, इसीलिए इसकी आलोचना की गई है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा बहुलवाद को महत्व भी मिला है, बहुलवाद को महत्व भी मिला है। भाई बहुलवाद में क्या चीजें हैं, थोड़ा महत्व के विषय में आज अपन जान लेते हैं कि बहुलवाद का आखिर यहाँ प्रसंग क्यों है, बहुलवाद को यहाँ जगह क्यों मिली है। ठीक है ना, अगर इतनी
खराब चीज थी तो हम इसको क्यों यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें उसकी भी ठीक थी, इसलिए आलोचना तो है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा उसको महत्व भी मिला है। अब महत्व किस आधार पर मिला है, महत्व बहुलवाद को किस आधार पर मिला है, उस आधार को अपन देखते हैं, ठीक है। तो मिस फॉलिट एक सिद्धांतवादी थे, एक दार्शनिक थे, उन्होंने बहुलवाद के महत्व को समझाया है। क्या समझाया है कि कई बिंदुवार उन्होंने समझा है। तो पहला पॉइंट उन्होंने रखा है, बहुलवाद राज्य की सर्वोच्च व निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है ना। बहुलवाद राज्य की सर्वोच्चता के साथ साथ निरंकुशता को भी स्वीकार नहीं करता, यानी कि राज्य होना चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन निरंकुश राज्य नहीं होना चाहिए। राज्य के ऊपर भी किसी न किसी शक्ति का अंकुश होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर निरंकुशता आ जाएगी तो सरकारें भ्रष्ट होती हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। दूसरा है, बहुलवाद समाज में समूहों के महत्व को बल देता है, यानी बहुलवाद समाज में जो समूह हैं, ठीक है ना, ग्रुप हैं, उनको महत्व देता है, उनके महत्व पर बल देता है, ठीक है ना। अतः जो ग्रुप है, जो समूह है, वो महत्वपूर्ण है बहुलवाद की परिभाषा के अनुसार, बहुलवाद के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। अगला है, बहुलवाद यह तथ्य भी प्रस्तुत करता है कि राज्य तथा व्यक्ति के विभिन्न संघों के हितों में संघर्ष संभव है, यानी कि बहुलवाद यह तथ्य भी रखता है कि राज्य और विभिन्न संघ का मतलब एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, एक समूह, संघ और समूह। तो राज्य और संघ के में अगर परस्पर तालमेल नहीं बैठा तो एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राज्य और समूह, संघ, राज्य और संघ के बीच अगर परस्पर सहयोग और संबंध, बेहतर सहयोग और संबंध स्थापित नहीं हुआ तो वहां पर संघर्ष की स्थिति का होना लाजमी है। अतः दोनों के बीच एक प्रॉपर संबंध होना चाहिए, ठीक है। अगला है, बहुलवाद स्थानीय जीवन को महत्व देने के पक्ष में है। बहुलवाद स्थानीय जीवन को महत्व, क्योंकि बहुलवाद एक समुदाय पर आधारित चीज है, ठीक है ना, एक समूह पर आधारित चीज है। तो निसंदेह यह बात स्पष्ट है, उसके उत्पत्ति से यह बात स्पष्ट है कि लोकलिटी को, ठीक है ना, स्थानीय चीजों को महत्व बहुलवाद देता है, ठीक है। और अगला है, बहुलवाद समूहों और संघवाद में मेल की समस्या को स्पष्ट करता है। बहुलवाद समूहों और संघवाद, समूह और संघवाद के मेल को या संघर्ष को स्पष्ट करता है, क्योंकि समूह और संघवाद दोनों में क्या संघर्ष, क्या कॉलेप्स हो सकते हैं, उन चीजों को बहुलवाद स्पष्ट रूप से सामने रखता है और उनसे जो है तो संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है और चीजों को स्पष्ट रूप से बहुलवाद रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आज से ये लेसन आपका लगभग खत्म हो गया है। अब इसको जो है तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम पढ़ कौन सा लेसन रहे हैं, संप्रभुता का सिद्धांत, ठीक है ना। संप्रभुता और प्रभुसत्ता दोनों एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपको प्रभुसत्ता और संप्रभुता में भ्रम में नहीं पढ़ना है, दोनों एक ही चीज है। कहीं पे संप्रभुता लिख दिया गया है, कहीं पे प्रभुसत्ता लिख दिया गया है, तो उसमें आप लोग भ्रमित मत होइए, चीजों को स्पष्ट कर लीजिए। और ये लेसन आज से एंड हो गया है, कल अपन कुछ और शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको कठिनाई आती है, कोई समस्या आती है, तो आप महाविद्यालय आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं या फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।